हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एफ ग्रुप का क्वेश्चन है साइंस का, सेकेंड सिटिंग का है। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। देखिए यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है तो माइनस जो यहाँ पे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। तो मिलाते जाइए फटाफट आप लोग, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और पता लग जाए कितना बना के आप आए हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में दिया है क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। इसके बाद है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। तो यहाँ पे लगा लीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे दिया गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, ये भी गलत और ये भी गलत, ये भी गलत, 3 नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन में देखिए दिया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में लवण कौन है। लवण कौन है इनमें से। तो लवण है NaCl, जिसको हम नमक भी कहते हैं NaCl को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय नीलाथोता का अनुसूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, इससे पता लग जाएगा कितना आप सही करके आए हैं। गंधक की परमाणु संख्या होता है 16। गंधक की परमाणु संख्या 16, लगाते जाइए टिक फटाफट। इसके बाद न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। इसके बाद है 10 नंबर में है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोस्फीयर किनके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा डार्विन। तो डार्विन रॉबर्टसन ब्राउन, ये गलत है, ये वाला सही आंसर होगा। ठीक है, रॉबर्ट हो। इसके बाद ऑप्शन नंबर 12 का देखते हैं, तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया क्या कहलाता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोशिका विज्ञान। ये हो जाएगा कोशिका विज्ञान। इसके बाद है 13 नंबर में है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय जो घिरा हुआ पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है, बीजांड की और प्राग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसका जीवन अवधि जो होता है वो होता है 12 से 20 दिन का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। इसके बाद है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यकृत से। इसके बाद जो है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यहाँ पे डी जो दिया है। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर में, देखिए क्या दिया है। 19 नंबर में है, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शक्ति की। इसके बाद है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि यहाँ पे है ऊष्मीय। इसके बाद यहाँ पे है कैसे नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समांतर क्रम में। ठीक, इसके बाद है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में दिया है,
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में कहा गया है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा ये। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद कौन सी बीमारी रक्त शोषण तंत्र से संबंधित है। इसका हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद है एंड्रोजन है नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, नर हार्मोन। इसके बाद है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर में दिया है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। इसके बाद है एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर का क्वेश्चन में निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके बाद हो जाएगा 30 नंबर, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है इनमें से सभी, ओमीवा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनियम में, तो इनमें से सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से। इसके बाद अंडाशय से, थोराइड ग्रंथि से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, वृक्क से। इसके बाद है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड जिसको कहते हैं, मक्खी में ब्लड नहीं होता है, ये हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है ब्लड के कारण से। इसके बाद जो है 35 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो कोलन, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपेंडिक्स। इसके बाद जो है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो 36 नंबर का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, ये सी नंबर का। इसके बाद है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कौन सा भाग का पाचन होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। इसके बाद है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सर्कुलेशन। आरबीसी हो जाएगा, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन करता है, इंसुलिन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है यहाँ पे 40 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है मानव शरीर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, वो हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 1,1-OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है कीटोन, अम्ल, एल्डिहाइड, तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्कोहल। इसके बाद चलते हैं 43 नंबर में दिया है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, एथाइन देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक, 43 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हो जाएगा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, 44 का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, वो है पारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद है 46 नंबर में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो है यहाँ पे मीथेन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी क्वेश्चन को मिला सकें। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, कौन क्षारीय ऑक्साइड है, Na2O,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 48 नंबर में है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO3 एवं टाटरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो क्या होते हैं अधातु के ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी क्षारीय होगा। इसके बाद है कार्बन है, तो कार्बन जो है अधातु है, कार्बन क्या है अधातु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद है 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो हो जाएगा ए नंबर का, ऑप्शन नंबर ए CH4। इसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इनमें से हो जाएगा C6H6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। इसके बाद चलते हैं दूसरा में, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में कहा है 53 नंबर निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो इसका आंसर होगा बी जो कि है हीलियम। इसके बाद हो जाएगा निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पौधों में शोषण होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे 56 नंबर निम्न में सौपोषी कौन है, निम्न में सौपोषी कौन है, सभी को पता है निम्न में सौपोषी होता है, हरे पौधे में होता है सौपोषी। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे दिया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। इसके बाद है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र जो है 1/V + 1/U = 1/F हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्पण का सूत्र 59 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है चलते हैं अब दूसरा में दिया है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद है 61 नंबर में कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसके बाद है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 नंबर का। इसके बाद जो है 63 नंबर में देखिए क्या कहा, 63 नंबर में कहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 65 नंबर का है यहाँ पे एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है, घोल का pH जो है 2 हो सकता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, बेंजीन का अनुसूत्र हो जाएगा C6H6, बेंजीन का अनुसूत्र 66 नंबर। इसके बाद है 67 नंबर एथिल एल्कोहल का आईपीए का नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है एथेनॉल। तो इसके बाद है 68 नंबर CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो ये सभी को पता रहता है, तो किसका सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे एल्केन, ये तो गलत है, एल्किन गलत है और एल्केन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, अन्य तत्व रहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यहाँ पे पीतल है, पीतल क्या है मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद चलते हैं अब 72 नंबर में, 72 नंबर में देखिए क्या है निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, इनमें से कौन अम्ल है, H2SO4 ये अम्ल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इनमें होगा जल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
जल। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो कौन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। इसके बाद है 75 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये हो जाएगा रेटिना। इसके बाद है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अब चलते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में दिया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो क्या कारण है? अपवर्तन का कारण है, ये है अपवर्तन का कारण, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, r बराबर 2f। जल्दी से लगाते जाइए और मिलाइए मेरा कितना सही जा रहा है फटाफट। तो लास्ट है यहाँ पे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट का इसका आंसर टिक करवाने के लिए तो सब सब्जेक्ट का हम करेंगे। आप हमको ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि फिर हम वीडियो डाल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।